जय श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। तो भैया जैसे हम सबको तो आपके बारे में पता है, मैं जानता भी हूँ टाइप से आपको, लेकिन जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप अपने वर्ड्स में इंट्रोड्यूस कर दो। जय श्री राम आप सभी को, और जो भी यूट्यूबर देख रहे हैं। मेरा नाम पवन सैनी है और मेरी 2 कंपनियां हैं। पहली कंपनी मेरी है जो शुरुआत जो की है मैंने 2007 में कर्नी डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विस के नाम से है, और शॉर्ट में बोलते हैं KDSS। वहाँ से मेरी लाइफ चालू हुई है। तो भैया और जिम का आपका जिम मैंने चालू की है 2021 से। 21 से। अच्छा। जुनून तो शुरू से ही है, मेरे बच्चों से जुनून था कि मैं मेरा बॉडी बनाऊं और बहुत कुछ तैयारी करूँ मैं। और साथ में कई मेरे जो दोस्त हैं, भाई हैं और जो भी आसपास की कॉलोनी के लोग हैं उनको मैं थोड़ा सा आगे करूँ और बाउसर लाइन में उनको ज्वाइन करूँ। और भरत भैया आपका? सन 2011 मैंने गेम शुरू किया था वेट लिफ्टिंग में। मैं गाजियाबाद में वेट लिफ्टिंग करता था विजय शर्मा जी के अंडर में, जो इस समय ओलंपियन कोच हैं। हाँ। मेरी फिर जॉब लग गई रेलवे में, NWR में। उसी में फिर मैं यहाँ पे आया NWR में। यहाँ प्रैक्टिस करने का कोई अच्छा व्यवस्था नहीं मिला मुझे। ठीक है। फिर मैं नेचुरल फिटनेस जिम में भाई साहब के पास आया। फिर इन्हें जब पता चला कि एक वेट लिफ्टर है तो इन्होंने सारी व्यवस्था की हमारे लिए। अलग से इन्होंने प्लेटफॉर्म बनवाया, रॉड प्लेट सारी व्यवस्था हमारे लिए की। हमें ही नहीं, वेट लिफ्टरों को भी नहीं, पावर लिफ्टर की भी व्यवस्था किया उन्होंने। अच्छा, तो मतलब आप जब जिम करते तो उसी से आपकी जॉब लगी? हाँ, रेलवे स्पोर्ट में। कॉलेज। हाँ। और अभी आप रेलवे में जॉब भी करते हो प्लस आप कम्पीट भी करते हो? हाँ। कौन कौन से कंपटीशन मतलब? पहले मैं तो गेम वेट लिफ्टिंग करता था। हाँ। सन 2011 से 15 तक मैंने वेट लिफ्टिंग किया। फिर मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया था। हाँ। यहाँ गड्डी। हाँ। फिर मैंने बीच में ब्रेक दे दिया, फिर पावर लिफ्टिंग शुरू कर दिया क्योंकि हाथ पीछे ले जाने में यहाँ खिंचता था ये मेरा। फिर मैंने ब्रेक दिया। फिर भाई साहब ने सलाह किया कि पावर लिफ्टिंग कर लो, तब से क्यों बैठोगे इतने साल। फिर मैंने पावर लिफ्टिंग किया। पावर लिफ्टिंग में ऑल इंडिया रेलवे मेडल दिया, सीनियर नेशनल मेडल दिया, एशिया चैंपियनशिप हुआ था जो कोयम्बतूर में सन 2022 में। हाँ। उसमें भी मेडल दिया मैंने। बहुत बढ़िया। और फिर से मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दिया। वेट लिफ्टिंग वापस शुरू किया आपने? तो आप लोगों ने मतलब बॉडी बिल्डिंग का करियर कब से स्टार्ट किया था? मतलब कितना पुराना हो गया आपका? कौन सी बॉडी बिल्डिंग तो मैंने मेरे घर वालों से देख के मैं थोड़ा इंस्पायर हूँ। मेरे ताऊ जी और पापा मेरे फुटबॉल प्लेयर थे, जूनियर नेशनल फुटबॉल टीम में थे, नेशनल प्लेयर। तो उसके बाद में अब घर में थोड़ा माहौल था ही फिजिक का, तो धीरे धीरे चाव बढ़ता रहा। फिर 2-3 हम 4-5 लोग इकट्ठे होके एक छोटे से घर में प्रैक्टिस करते थे जब हम 13-14 साल के थे। तो कभी पास वाले घर में चले जाते थे और कभी दोस्त के घर में चले जाते थे। तो एक वो प्लास्टिक के डिब्बे होते थे 1-1 किलो के, उनके डंबल बना लेते थे हम। तो उससे एक्सरसाइज करते थे। और कभी बेंच से रोड बना लेते थे हम, तो वो उसमें टायर वगैरह जोड़ लेते थे। जब गुरु जी मेरे जो सत्यदेव सिंह राठौर जी जो मेरे जो गुरु हैं, फिर उनके पास मैं वहाँ गया। फिर वहाँ पे मैंने वो तैयारी की, पावर लिफ्टिंग तैयारी भी की, उन्होंने करवाया मेरे को। ऐसे करके हमारी दोस्ती बड़ी, खूब टीम बनी। फिर बाउंसर लाइन कंपनी अपने ज्वाइन की। तो अभी जैसे मतलब इसमें बॉडी बिल्डिंग में आपको पता ही है कि डाइट वगैरह में काफी खर्चा आता है, मतलब काफी एक्सपेंसिव होती है हर किसी के लिए, मतलब पॉसिबल भी नहीं है अगर बॉडी बिल्डिंग में करियर सोच रहे हैं तो मतलब ये सारी चीजें आपने कैसे मैनेज करी कि मतलब खर्चा वगैरह सारा, डाइट वगैरह कैसे मैनेज किया पूरा? तो खर्चा तो घर वालों की तरफ से मिल जाता था जो भी, और बाकी खुद भी मेहनत करते कि बोले यार बाहर से कुछ लाए अपन, जैसे प्रोटीन वगैरह जो भी है नेचुरल, जो भी नेचुरल में जैसे अपने बहुत सारी चीजें हैं जो वेजिटेरियन है। मैं पूरा वेज हूँ। आप प्योर वेज हो? पूरा प्योर वेज। तो मतलब लोग कहते हैं बोले वेजिटेरियन बॉडी नहीं बना सकता, मतलब मीट वगैरह खाना जरूरी होता है, तो वो जरूरी नहीं? वो तो सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग है। हाँ। कोई कहता है कि नॉनवेज खाने से बॉडी बनती है, कोई कहता है कि वेज खाने से बॉडी बनती है। मैं तो ये कहता हूँ कि वेज खाने से सब कुछ है। सब कुछ है, बात तो सही। और सर आपने कैसे मैनेज किया मतलब ये सारी खर्चा वगैरह? शुरू स्पोर्ट्स जब किया तो मेरे पिताजी कुश्ती के प्लेयर थे। अच्छा। हाँ, जो आज इंस्ट्रक्टर है वहाँ पे यूपी में। वो मैं यूपी का वो। अच्छा, यूपी से। फिर मेरे बड़े भाई साहब जेवलिंग थ्रो करते थे, जो आज SSB में इंस्पेक्टर हैं वो भी। फिर उन सबको देख के फिर मैं भी शुरू किया था कि वेट लिफ्ट। पहले तो मैं कुश्ती करने गया था, कुश्ती देखा तो फिर इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर बॉडी सा थोड़ा, वेट लिफ्टर की बॉडी अच्छी रहती है ना, बगल में वेट लिफ्ट हॉल था तो वहाँ मैंने देखा। तो पापा ने पूछा कि यहाँ चलना इधर, वो कहना मुझे ये गेम करना है। वेट लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं पता था उस गेम का, मुझे वेट लिफ्ट ये गेम करना है। फिर पापा ने उसमें ज्वाइन कराया। फिर अच्छी से मतलब ट्रेनिंग देने के लिए इलाहाबाद यूपी में तो वहाँ पर था नहीं, फिर मुझे उन्होंने गाजियाबाद भेजा। वहाँ पे विजय शर्मा जी करवाते थे। फिर वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई और जयपुर आके फिर मैंने भाई साहब की जिम में, नेचुरल फिटनेस जिम में, फिर यहाँ से मैं आके पावर लिफ्टिंग किया इंजरी होने के बाद।
अच्छा 4 साल जो मैंने निकाले हैं इंजरी में वो पावर लिफ्टिंग में मेरा 4 साल वेस्ट नहीं हुआ। 4 साल वेस्ट नहीं हुआ। बस टोटल कितना एक्सपीरियंस हो गया वैसे भी आपको? एक्चुअली तो बहुत सारा है। मतलब फिर भी आपको जिम करते हो कितना टाइम हो इस गया? लाइन मेरे को में जिम करते हो तो ये देख लो कि आप जब मेरी एज थी 13 साल या 14 साल समथिंग एज, और अभी और अभी मेरे 43 साल होने वाला हूँ, 16 नवंबर 20 साल को होने को तो 20 साल से ऊपर है ये 20 साल हो चुका हूँ मैं। बहुत लंबा टाइम। आपको कब से स्टार्ट किया था सर? मैंने समझो मतलब कि जब अपनी एज 18 साल थी 18-19 तब मैंने शुरू किया था। अब अपनी एज 33 साल हो रही है 33। मतलब टाइम तो बहुत टाइम मेरा बेटा भी है जो तैयारी कर रहा है, वो बेटे में यही सिखा रहे हूँ। मैं तो यही कहता हूँ हर घर के अंदर यानी हर बच्चों को तैयार होना जरूरी है बिल्कुल सही बात। और गेम में डालना बहुत जरूरी है। अब कई किसी के माता पिता ये कहते हैं कि बोले यार बच्चों की हाइट रुक जाएगी, बच्चों की हाइट नहीं रुकती है। लोगों की थिंकिंग है ये, बोले हाइट रुक जाती है, ये रुक जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो सिर्फ रोटी सब्जी खा रहा है खाली, सही बात कह रहे और जो बच्चा स्कूल जाके भी स्पोर्ट्स कर रहा है तो बेनिफिट ये है कि वो डाइट भी खा रहा है और अपनी मांसपेशी मजबूत भी कर रहा है, मजबूत भी कर रहा और ताकत भी बढ़ रही है और माइंड भी बढ़ रहा है। ठीक है। और वो दिमाग के साथ साथ शरीर की शरीर जरूरी होता है। पूरा विकास होता है। वैसे ये वाला क्वेश्चन शारीरिक ग्रोथ भी अच्छी है। बहुत लोगों का होता है कि जिम करने से हाइट रुक जाती है, हाँ, मतलब जैसे जल्दी उम्र जैसे में- वो वेज नॉन वेज वाला है हाँ, सेम ये वैसे क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि misconception नहीं है। जिम है ना 100 में से 90 लोगों के माइंड में तो ये है अपने इंडिया में यानी भारत में जो भी है कि हाइट रुक जाएगी, हाँ। बट और जिम से शरीर खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। और जिम से कुछ यानी शरीर खराब होने के बाद यानी बुढ़ापा जब आएगा तो आपकी हड्डियां बोल जाएंगी, ये बोल जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मांस होता है वो लटक जाएगा। जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना हाँ, तब तक आपका शरीर मजबूत रहेगा और आपकी सोच भी अच्छी रहेगी। सोच भी है। पॉजिटिव रहते हैं। अब ये जैसे मिसकंसेप्शन की बात कर ही रहे तो जैसे वेज नॉन वेज हो गया, हाइट हो गई, एक लोग कहते हैं मतलब प्रोटीन भी स्टोरेज है। तो प्रोटीन तो वो नहीं लेना चाहिए। तब लेते हैं जब आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं कर रही है। एक टाइम होता है जब आपकी मसल ग्रोथ, अब डाइट नहीं ले रहे हो आप घर हाँ। पे, बहुत सारी डाइट है जो नहीं ले पाते हो, नहीं ले पाते। जो जॉब भी करते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता, सुबह जाते हैं 10 बजे जाते हैं, शाम को 6-7 बजे फ्री होते हैं, हाँ। तो वो लोग डाइट नहीं ले पाते वो, उस वजह से क्या थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड कर देते हैं उसमें। प्रोटीन और वो शरीर के लिए अगर बनाना है तो उसको थोड़ा सा वो रहना है तो प्रोटीन ऐड कर लेता है। और वो बनता तो वैसे भी दूध से ही है। हाँ, देखो दूध तो मैं तो ये कहता हूँ दूध ऐसी ये चीज है, दूध से दही भी बनता है, छाछ भी बनती है, सब कुछ बनता है, मक्खन अपने चीज भी उसी से बनती है। तो हाँ। दूध सबसे पहले है प्रायोरिटी दूध। कम से 1 से 1.5 किलो 2 किलो यानी कि एक बंदे को दूध ये चाहिए आज के दिन में। सही है। और प्योर दूध अभी मिल नहीं रहा मिल नहीं रहा सही। अब प्योर की वजह से अब ये थैली का दूध है। हाँ, अब जैसे पाउडर अपने गोल्ड हो गया, ये हो गया, अब वो लोगों को विश्वास नहीं कि बोले यार दूध प्योर है या लोकल है। मतलब ये कुछ फायदा भी करता है नहीं करता है थैली वाला अब दूध। वो तो थैली वाला तो मन है। की संतुष्टि है ये तो। मन की मतलब संतुष्टि उसमें के जो लिए। पीछे लिखा रहता है वो देख के हम खुश हो लेते हैं कि इसमें इतना ग्राम प्रोटीन है, तो पर ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं उसके। ऐसा है नहीं तो वो अब नहीं कह सकते अपन कि वो क्या है इसमें, वो तो ऐसे ही चल रहा है सब। या तो कंपनी वालों को मालूम। सही है। बस वो ये चीज। तो भैया जैसे अभी जिम का तो हमने करी, आपने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी का बताया, हाँ। तो वो कब आपने शुरू की थी? उसका आइडिया कैसा आया कि हाँ ऐसा कुछ करते हैं? जब उसका आइडिया एक्चुअली क्या है कि जब भारत में मिनी वर्ल्ड कप हुआ था, ये है 2007 की समथिंग, मेरे गुरुजी के फ्रेंड है तो उनके थ्रू यानी काम आया था मेरे पास कि बोला तेरे पास टीम अच्छी है, दोस्त है, हम साथ दोस्त ही थे, तो खास ये दोस्त वो अभी भी है साथ में। तो जब से हम इस टाइम जब मेरी यानी जो मीटिंग हुई तो मीटिंग के अंदर मुझे बुलाया गया कि बोले आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको बुलाओ तो हम इंटरव्यू देते हैं आपको। तो इंटरव्यू दिया वहाँ पे, तो कुछ चीजें बोली गई वहाँ पे। अब क्या यानी मेरे को नहीं लेना या नहीं लेना ये मुझे पता नहीं था क्यों नहीं लिया मुझे। अब एक टीम के साथ में 2 खिलाड़ी रुकने थे मुझे साथ, जैसे इंडिया भी थी, पाकिस्तान भी थी, 8 टीमें थी उसमें, तो हर टीम के साथ 2 खिलाड़ी को लेना था। ठीक है। तो मेरे साथ वालों को सबको ले लिया और मैं और मेरे जो दोस्त थे उनको हटा दिया उसमें से। तो जब से मुझे जुनून चढ़ चुका तो मेरे को यार बाउंसर बनना है, मेरे को हटा कैसे दिया? हटा के दिया बाउंसर बनना है मुझे। तो इसमें मतलब आपके कितने लोगों की टीम है जो बाउंसर की है, जो आपने मतलब कंपनी खोल रखी है, उसमें कितने लोग हैं टोटल काम करने? टोटल काम करने वाले अपनी कम से कम 200 से 250 लड़के अपने पास अभी अभी 200-250? हाँ। तो मतलब 2 लोगों ने उस टाइम सोचा था आपने, तो फिर ऐसे मतलब मुझे हटा दिया, उसके बाद से दिमाग में आया कि मैं बाउंसर बनूंगा। हाँ। तो आप पहले बने या फिर आपने डायरेक्ट सिक्योरिटी एजेंसी? नहीं पहले बना मैं, पहले बने। मेरे फिर मेरा पार्टनर मेरा वीरेंद्र सिंह शेखावत हाँ। और संदीप सिंह वीरेंद्र सिंह चौहान और संदीप सिंह शेखावत, हाँ। हम 3 पार्टनर बने। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये काम चालू किया, खुला काम। ठीक। तो पहला क्लब था B2B, तो वहां से हमने चालू किया उसको।
फिर वहाँ से फिर हमको एक बाहर का इवेंट मिला मुझे, हाँ राखी साउंड, तो लाइव का पहला शो था राखी साउंड का। हाँ तो उस शो के अंदर क्या हुआ कि मैक वालों ने वो गेम करवाया था वो, हाँ तो उसमें राखी साउंड की लड़ाई भी हो गई थी उसमें। हम्म, क्राउड थोड़ा पहली बार देखा था क्राउड, हाँ किसी ने गाली वाली बकी तो फिर गुस्सा आ गया, हाँ तो उसको बाकी जितने भी जो चैनल्स वगैरह है हाँ उस सब में लाइव आया था वो राखी साउंड की शो में लड़ाई, बाउंसर ने लड़ाई की। ऐसा कुछ था नहीं, छोटी सी लड़ाई को बड़ा इशू बना दिया, तो उसके बाद और फेमस हो गए। फिर उसके बाद एक दो क्लब खुले, हाँ फिर वो वहाँ काम चालू किया, हाँ फिर धीरे 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 बढ़ते गया। फिर मुझे पता है कि वो एक बंदा है जो काम दे सकता है मेरे को, वो है दीपेश तंवर और बंटी तंवर। उनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। इन्होंने हमको काम दिया है और दिलवाया है और बहुत मेहनत की उन्होंने। तो 2007 में आपने शुरू की थी उसको, मतलब तब से लेकर अभी तक सिक्योरिटी एजेंसी? हाँ हाँ, मैं कितना टाइम हो गया? 15 साल, 16 साल हो गए। 250 उसको नींव अपने डाली थी उसकी। नींव डाल के फिर अभी 200-250 लोग हो चुके हैं। हाँ। तो अभी जैसे हमने देखे कई बार कि मतलब बहुत से सेलिब्रिटीज आते हैं आपके यहाँ, तो अभी तो कौन कौन से सेलिब्रिटीज को मतलब सिक्योरिटी? ऑलमोस्ट 70% सेलिब्रिटीज मिल चुके हैं अपन। 70%? हाँ, और जितने भी प्लेयर्स हैं इंडिया राजस्थान के जो भी हैं, हाँ। उन सबसे मिल चुके हैं हम, साथ रह चुके हैं। हाँ, जैसे एक आध के नाम बताओ, तो पहले तो सेलिब्रिटीज की बताओ। सेलिब्रिटीज तो अपने शाहरुख खान भी है, सलमान खान भी आ चुके हैं, जितने भी गायकार है, हाँ। मल्लिका शेरावत तो है, अक्षय कुमार, हाँ। अपने विवेक ओबराय वगैरह जो भी हैं, हाँ। सबसे मिल चुका हूँ। तो मतलब कभी ऐसा हुआ है किसी से बहसबाजी हो गई हो, किसी मतलब किसी भी सेलिब्रिटी से बहस हो गई हो? सेलिब्रिटी से बस एक से ही हुई है, वो राखी साउंड से हुई थी वो सबसे पहला ही शो? पहले शो राखी साउंड से हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। मतलब कुछ ज्यादा बढ़ गई थी या फिर कैसे? ज्यादा बढ़ गई थी। वो बात ये थी कि हमारे ग्रुप का एक बंदा था, उसको फोटो खिंचवा रही थी साथ। हाँ। जब साथ ही खड़े थे तो फोटो खिंचवा रहे थे। हाँ, सही है। तो फोटो के लिए उसने कुछ अलग गंदा वर्ड बोला उसने। फिर वो ये था कि मेरा भाई ये काम नहीं करना, हमको छोड़ के आना। फिर राखी साहब ने स्टेज पे आके फिर माफी मांगी, फिर उसके बाद उसने फोटो खिंचवाई। अच्छा, तो मतलब उसके अलावा किसी सेलिब्रिटी से? नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सेलिब्रिटी साथ में। सबसे बढ़िया मतलब कौन सा सेलिब्रिटी ट्रीट करता है मतलब कि यार सबसे सबसे अच्छा बनो? सबसे एक तो अपने विवेक ओबराय, हाँ। अक्षय कुमार, हाँ। और अपने क्या नाम उनका, अशोक पटेल। तो मतलब इनसे तो काफी फ्रेंडली वाला नेचर हो जाता होगा आपसे, आप लोग मिलते होंगे सिक्योरिटी में तो? वो पहचान जाते हैं कि हाँ यार ये सिक्योरिटी मतलब हमेशा यही मिलती है, हमेशा ही मिलती है। मतलब लोग तो टीवी पे देखते हैं कि अरे यार कभी फोटो खिंचवाने का मौका मिले, आप उनके साथ रूबरू होकर मतलब अच्छे से बातचीत वगैरह होती है आप लोगों की? हाँ, बातचीत होती है। जैसे अशोक पटेल जब आता है तो उससे बातचीत होती है। हाय जो भी है, अब जो कि वो डीजे बन चुके हैं, तो नाइट क्लब में आती हूँ, तो ऑब्वियसली बात होती रहती है हमारी आपस में। और क्राउड का कैसा रहता है? जैसे क्राउड का तो देखो, जब गुरु रंधावा का जब इवेंट हुआ था मैकडॉल विस्की का, वो राजस्थान में 3 जगह हुआ था वो। ठीक है। पहला हुआ था उदयपुर, फिर उसके बाद में कोटा, कोटा के बाद में जयपुर, लास्ट में जयपुर में हुआ था वो। तो हमको बताया गया था कि 200-3 हजार क्राउड आएगा। ठीक है। अब क्राउड ये देख लो कि आप रंधावा के पहला एक ही शो, एक ही गाना हुआ था वो, उसमें क्राउड आया था कम से कम 40 से 50 हजार लोग आ चुके थे उसमें। आपको कितना बताया गया था? 2 से 3 हजार लोग। 2 से 3 की जगह 50,000? 50,000। और वो पेपर में भी आया हुआ है। और वो शो सिर्फ एक घंटा शो चला था खाली, उसमें एक ही गाना चला था खाली। और जो माता बच्ची हुई है लोगों को समझाने में, लड़कियों को बचाने में। और आप लोग कितने थे? हम 150 लोग थे खाली। 150 लोग 50,000। बड़ी मुश्किल से गर्ल्स को निकाला हमने। कुछ लोग दब गए थे, लेडीज वगैरह दब गई थी, बचाया, बहुत बचाया। इतनी भीड़ किस कारण से? अब ये फ्री पासेस Free और passes। मैकडॉल जो विस्की है उसको ऐड करना था। जितने भी जो शॉप थी, वाइन शॉप जितनी थी, उस शॉप में सब में फ्री पासेस बांटेंगे, तब आगे फिर तो आना पड़ता है। तो पेपर में भी आना पड़ता था। तो फिर लड़ाई वड़ाई जैसे हो गई होगी फिर तुमसे? लड़ाई तो वैसे तो मैनेज कर लेते हैं, हम जानते हैं कि था, और तो क्राउड जानता है। और लड़ाई हुई वहाँ नहीं हुई थी लड़ाई किसी, तो बस धक्का मुक्की वगैरह सारा जो भी है बस वो था। अगर हो जाए तो बाउंसर किसी को नहीं, बाउंसर किसी को मारता नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी नहीं है बाउंसर को मारने की। सिर्फ रोक सकता है, बाहर निकाल सकता है। कभी ऐसा हुआ है मारा? नहीं, कब बाई चांस कभी हाँ अगर मारता है, अगर किसी को मार दिया तो फिर गुस्सा सबको आता है। गुस्सा तो आ जाता है। गुस्सा सबको आता है। अब इधर पब्लिक ये सोचती है कि मतलब बाउंसर गुंडे हैं, गुंडे नहीं यार।
बाउंसर लाइन में स्पोर्ट्समैन है, जिनके यानी कि जॉब में यानी कम सैलरी मिलती है तो वो पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे भी कर लेता है, तो पैसा जोड़ने के लिए वो दो जॉब करता है अभी। तो वो चीज, कोई बदमाश नहीं है, कोई गुंडा नहीं है इसमें, सारे अच्छे लोग हैं अपने, और बाउंसर गुंडा बना दिया जाता है इसको। और आजकल अभी जो भी सुबह और ये रात को 11 बजे क्लब बंद हो जाते हैं, उसमें ये कि हमारे मेरे सारे बाउंसर यानी बेरोजगार हो चुके हैं। अच्छा, 11 बजे जब लाइसेंस आपने दिया, एक्सेस ड्रिंक दारू आपके वहां से आती है, और अब जब जितने भी जो व्यापारी है रात को 8 से 9 से 10 बजे तक समथिंग फ्री होते हैं, 11 बजे बाद अपना क्लब चालू होता है, नाइट क्लब सारे चालू होते हैं 11 बजे बाद। अब 11 से सुबह 4 बजे जाते हैं, 5 बजे जाते हैं। जयपुर के बाहर के क्राउड भी आता है, वो एंजॉय करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए क्लब में आते हैं। तो वहाँ पे गुंडे नहीं होते, वहाँ पे गाँव से कोई गुंडा नहीं है, क्राउड वहाँ पे जो आता है वो 21 का जो क्राउड है पीने के बाद भाग जाता है, उनको बाहर निकालना होता है, उनको वो बाहर निकाल देते। कई लोग क्या अपने ऊपर ले लेते कि बोले मेरे को बाहर क्यों निकाल दिया, मेरे को ऐसा क्यों किया, तो बिना पूछे किसी को बाहर निकालते हैं, जो उधम करता है उसको बाहर निकालते हैं। कुछ लोग हैं सामाजिक तत्व है जो आते हैं, वो दादागिरी करते हैं, हमको अंदर जाना है, हम जब तक नहीं जाने देते जब तक ओनर नहीं बोलता, हमारा यानी हमारे हाथ में होता ही नहीं। पहले बात ये, अगर मैनेजर बोलता है कि हाँ इनको बाहर निकाला तो हम बाहर निकालते हैं, और ना वहाँ पे ड्रग्स होता है ना कुछ होता है, सिर्फ ड्रिंक के अलावा और कुछ नहीं होता वहाँ पे। फिर भी बंद करवा रहे, फिर भी बंद, यानी कि वो कह दिया ना, बोलो यहाँ पे ड्रग्स लगती है या फिर गांजा चलता है या फिर स्मैक चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे रेस्टोरेंट है, पार्टी वहाँ होती है अच्छी जगह। तो मैंने आपके बारे में एक किस्सा और सुना था कि कुछ साल पहले आपसे SMS में कोई चल रहा था, मतलब वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें कोई लड़ाई वगैरह हो गई थी जिसमें से आप किसी को बचा के लाए थे शायद। हाँ, तो ये क्या वो मिस्टर नेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हुआ था जयपुर में, पहली बार हुआ था वो। अच्छा। तो उसमें क्या है कि मुझे बुलाया गया था, मेरा फ्रेंड है मनीष चौरासी, उसने मुझे बुलाया था कि बोले तू आना जरूर, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन देखना है मुझे। ठीक है, मैं और मेरे पार्टनर है संदीप सिंह, हम दोनों बहुत शौक बॉडी बिल्डिंग देखने गए। तो फिर मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे कोई स्पॉन्सर है, तो स्पॉन्सर ने स्टेज बुलाया था स्पॉन्सर को, तो स्टेज से चलने से पहले यानी कोई क्लास हुई होगी आपस में वहाँ के लोगों से जो भी है, उसके बाद वो लड़ाई चालू हो गई। मैं उस वक्त बाहर था, वॉशरूम गया हुआ था, तो फिर मैंने आवाज़ सुनी कि मैं बाहर आया तो देखा तो वो एक बॉडी बिल्डर था, अजमेर का था वो, और सप्लीमेंट जो सप्लायर है 2-3 जने वो थे, इन सबको मार रहे थे उनको, फिर अपन ने बचाया था। वो किस के बीच हुई थी वो? स्पॉन्सर और इवेंट वाले के आपस में कटपट हुई थी वो, क्योंकि ये लड़ाई काफी फेमस भी हुई थी, इसके ऊपर हाँ काफी वीडियोस है यूट्यूब पे वीडियोस भी है बहुत सारे इसमें। तो फिर जो क्लब्स होते हैं और जो कॉन्सर्ट होते हैं उनके क्राउड कैसे डिफरेंट होता है, मतलब जो इवेंट होता कहाँ है पे मुश्किल होता है? तो ओपन इवेंट है, तो वहाँ उसका क्राउड होता है, नॉर्मली क्राउड होता है वहाँ पे, सिर्फ पब्लिक आती है, 10 बजे तक इवेंट होता है। सेलिब्रिटी को देख के वो ये नहीं होता कि हाँ खुश हो गए, ये बस मेरे को सेलिब्रिटी देखनी है, बस मेरे को मिलना सेलिब्रिटी से मिलना है, तो वो क्राउड होता है। उनको समझाना वो टिपिकल होता है कि मतलब वो अब सारे फोटो नहीं खिंचा सकते, मैन लोग जो होते हैं वो खिंचा लेते, जो भी इवेंट क्लब से आते हैं जो, और बाकी और क्लब का क्राउड होता है वो अलग होता है कॉन्सर्ट, वो एक एंजॉय जैसे हो गया, वो आपका ड्रिंक्स हो गई जो भी है, पीनी और एंजॉय करनी बस। तो सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ का क्राउड होता है, क्लब का या फिर कॉन्सर्ट वाला मेंटेन? होता दोनों जगह ही है। अब कोई कहता है कि मैं उसका आदमी हूँ, कोई कहता है कि मैं उसका आदमी हूँ। अब ऐसे ही क्लब में भी ये होता है कि मैं भी मतलब उसका आदमी, अगर नहीं करोगे तो मैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब इस सिलसिले में हम क्या करते हैं, हाथ जोड़ के हम यही विनती करते हैं, हमारा काम है, अगर आप इवेंटर हो, आप जानते हो तो आप इवेंटर को बोल सकते हो, आप तो हम आगे एंट्री दे सकते हैं। ऐसे ही नाइट क्लब में होता है, तो भाई हमारा काम तो सिर्फ ये कि आप मैनेजर को बोलो, आप या GM को बोलो, अगर वो बोलते तो हम आगे एंट्री कर सकते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब किसी से लड़ाई हो गई हो, आप बाउंसर के लिए गए हो और फिर उसमें ये हुआ कि वो बात आगे चल के पुलिस स्टेशन पहुंच गई, मतलब केस वगैरह की नौबत आ गई, तो उसके फेज में मतलब लोगों को पता नहीं रहता है कि लड़ाई होने के बाद आखिर में होता क्या है। तो नशे में जब ज्यादा नशा हो जाता है तो आदमी तो मैं पावरफुल तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अगर 4 आदमी अगर मिल गए अंदर, या 4 या 5 2 जो भी है, तो वो दबाने की कोशिश करते हैं, बाउंसर को दबाए अपन, मेरा वर्चस्व मैं बनाऊं, तो वो चीज में कई बार क्या लड़ाई हो जाती है, तो हम बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालने की वजह से हाथापाई हो जाती है। अब हाथापाई होने के बाद जब बाउंसर चाहिए तो यानी कि अपने बचाव के लिए तो हाथ तो वो भी मारेगा, तो इस व्यापार कई बार क्या केस हो जाते हैं,
अब वो होते हैं ड्रंक और अपन होते हैं बिल्कुल सोबर ड्रंक। तो वो केस ही बनता है अगर वो लड़ाई करता है तो ड्रंक के ऊपर जो ड्रंक करता है बंदा, तो केस तो उन पे बनता है। तो कई बार वो चीज होती है और कई बार ज्यादा लग जाती है। अब गलती से क्या है, कई जो क्राउड है तो कई जो समझदार होते हैं, जो ज्यादा सपोर्ट समझदार, तो कई बार दीवार पे देना, तो क्या सिर फोड़ना, कपड़े फाड़ लेना, तो वो चीज हमारे लिए नुकसान होता है। वो ये कि उस जो कैमराज होते हैं उस कैमरा की वजह से पूरा बचते हैं। तो ये कभी ऐसा भी होता होगा ना कि मतलब अब जैसे कहीं पे लड़ाई हुई, अंदर तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है यहाँ तो देख लिया कोई बात नहीं, लेकिन बाहर निकल के मैं देखूंगा, तो ऐसा भी कुछ ये होएगा? बहुत बार कई बार हुआ है। तो ये कि बोलते हैं कि मतलब हम देख लेंगे। अब वो क्या जानकारी होती है, जानकारी की अब जब नशा उतरता है तो दूसरे दिन कई बार जानकारी भी निकल जाते हैं और जानकारी में सारा सही होता है। वो पीने के बाद ही होता है जो भी होता है। जब नहीं पीता है तो आदमी नॉर्मल रहता है, बिल्कुल भाई की जैसे रहता है। सही बात है। नहीं अब पीने के बाद कई बार क्या डिप्रेशन में होता है, कई बार जो इंसान जब क्लब में आता है तो डिप्रेशन में भी आता है कहीं, तो पीने के बाद वो ज्यादा एक्साइट हो जाता है कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, ये जो भी है, घर में लड़ाई करके आया हो या गर्लफ्रेंड से लड़ाई करके आया हो या ऑफिस के अंदर लड़के आया हो या फिर डिप्रेशन ज्यादा हो, तो उस वजह से भी थोड़ा सा क्या है कि आदमी अग्रेसिव रहता है। अभी जैसे किसी को नॉर्मल आप जैसे बाउंसर बनना हो किसी का, तो वो एक बार हम बात करें तो क्या रिक्वायरमेंट होती है? बाउंसर एक तो देखो माइंड से प्रिपेयर होना चाहिए बंदा। ठीक है। फिजिक जरूरी नहीं, फिजिक ही आपकी अच्छी हो, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो सही होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये चीज है। तो मतलब बाइसेप वगैरह ऐसा कुछ ये नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है। आपके ये कि आपकी फिजिक और आपका बोलने का तरीका पढ़, और आप पढ़े लिखे, थोड़ा सा पढ़ा लिखा मतलब जो समझा सके। इसमें भी मतलब सैलरी वगैरह क्या होती है बाउंसर की? जैसे पार्ट टाइम होता है एक, तो कि हाँ भाई चलो वो दूसरी जॉब करता है तो वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आ गया, एक होता है फुल टाइम की हाँ भाई पूरे दिन बाउंसर के लिए है, तो क्या सैलरी मतलब? आज तक लोग तो सैलरी तो देखो जैसा होनी चाहिए, तो अब राजस्थान में तो सैलरी बहुत कम है बाउंसर को देखा जाए तो। और प्रॉपर अगर बाउंसर सैलरी होती है ना वो कम से 40 से 50 हजार सैलरी होनी चाहिए एक बाउंसर की, जो परमानेंट जो बाउंसर करता है, क्योंकि उसका यानी कि जिम जाने का, खाने का, उसका डाइट का सारा चार्ट एक अलग ही होता है वो। और अपने यहाँ पे जो सैलरी है जो 15 से 20 हजार सैलरी है पूरे दिन की। हाँ पूरे यानी 8 घंटे की जॉब, 8 घंटे की। ठीक है। और बाकी जो इवेंट होते हैं उसमें इवेंट में बहुत कम पैसे मिलते हैं। अब ये समझ लो किसी को 500 मिलेगी, किसी को 600 मिलेगी, किसी को 700 देगी, किसी को, तो वो चीजें है। तो ये जो प्राइस का खेल है ये सिर्फ अपनी जयपुर में ही है कम, या फिर सारी जगह ही ऐसे? सिर्फ जयपुर में ही है, बाकी जगह तो कम नहीं है। बाकी जगह तो किसी 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए सैलरी बाउंसर। जैसे आप कभी कहीं बाहर इवेंट करने गए होंगे अपने बाउंसरों को लेके, तो मतलब वहाँ पे कैसा पे आउट होता है? अच्छा होता होगा वहाँ पे? जयपुर से अगर अपने राजस्थान जैसे मान लो जयपुर से अगर बाहर जाते हैं तो अपन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है उसमें। आने जाने का सारा सब कुछ उनका होता है, खाने वाले सारा उनका होता है। बस एक टीम जाती है तो थोड़ा सा 10 से 20 बाउंसर एक साथ जाते हैं तो एक मेल ब्लॉक हो जाता है। ओके, जैसे ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में जो स्टार्ट करना चाह रहा है ना, उनके लिए कोई एक एडवाइस आप दोनों की साइड से कि हाँ इसके साथ स्टिक रहो? मैं तो देखो ये कहता हूँ, घर वालों से ये कहता हूँ, जो अपने बच्चे जो हैं उन बच्चों को आप गेम के अंदर डालें आप, ठीक है। गेम, और ना किसी की हाइट उठती है, ना किसी को प्रॉब्लम होती है, ना कोई नुकसान है इसमें, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, तो उसको स्पोर्ट्स करना ही चाहिए उसको। और डाइट बहुत जरूरी है, डाइट के बिना कुछ भी नहीं। और ये घर वालों को ही हो गई ये तो एडवाइस। फिटनेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सबके लिए। अगर आप हैवी लिफ्ट नहीं भी कर रहे तो भी नॉर्मल आपको होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनल ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको फिट रहना जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि आपके अगर क्राउड में अगर दिखना है तो लुक जरूरी है। लुक कैसा आएगा वो आएगा आपके फिजिक्स से, वो चीज मैं तो। फिटनेस तो फिर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहले वाले टाइम में लोग गांव में रहते थे और वो मेहनत करते थे तो वो फिट रहते थे। अभी अपनी क्या है ना, चीजों को आसान बना दिया है कि यहाँ 500 मीटर जाना है तो गाड़ी से जाएंगे हम, तो मतलब बॉडी फिर आराम की मतलब एक हो जाता है ना कि हाँ उसमें उसके अधीन हो चुकी है। जिम जाने से मेन चीज एक्टिव रहेगा पूरे दिन, आपका माइंड सेट रहेगा। हाँ, और अगर आप एक दिन यही देख लो सारा दिन आप कमरे में पड़े रहो, लेटे रहो, आप ये इतने लेजी महसूस करोगे ना, आप उस दिन बहुत ज्यादा लेजी महसूस करोगे। और आप सुबह उठ के जिम चले जाओ, पूरे दिन आप फिट रहोगे, अपने आप को एक्टिव महसूस करोगे। आपको जिम जाना मतलब जरूरी है। अब फिजिक बनाओ तो दोस्ती के हिसाब से होती है, दोस्ती उस हिसाब से होती है। सही कह रहे हो, थोड़ा तगड़े दोस्त होते हैं और घर पड़े हो तो वैसे ही। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि मतलब जैसे किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मतलब वो खेलना चाहता है, तो मतलब किस एज से स्टार्ट करे कि वो आगे जाके अच्छा काफी बन सके? अगर एक आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है, प्रोफेशनल और अच्छा खिलाड़ी,
तो आप 9 साल की उम्र से 8 साल 9 साल की उम्र से गेम शुरू कर दो, ताकि आप वो जब गेम कंपटीशन स्टार्ट करो तो आप एक अच्छे लेवल के खिलाड़ी हो, कि आपको हर चीज़ की तैयारी हो, आपकी मतलब कि फाइट कर सको कंपटीशन में जाके। हमारे इंडिया में फिर मतलब भारत देश में क्या होता है, जब हम 18 साल के हो गए तब गेम शुरू किया था मैंने, तब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि हमें वहाँ तक जाना है कि मुझे 1 घंटे वहाँ तक पहुँचना है, तो आप 1 घंटे 20 मिनट पहले शुरू कर दो रनिंग, तो आप आराम से पहुँच जाओगे। अगर आप 45 मिनट बाद शुरू करोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ तक भागने में। अब सरकारी जो फेडरेशन जो होती है अपने जो गेम्स की जो उम्र एज होती है वो 13 साल से स्टार्ट होती है, वो गेम चालू होते हैं 13 साल। जिम्नास्टिक तो कम उम्र हो जाता है, जो वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग हो गया, जो भी अपने जो 13 साल के हार्ड गेम जो है वो 13 साल बाद में स्टार्ट होते हैं। इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे को बोला जाता है सब जूनियर, और 18 से 23 साल के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं जूनियर, और 23 साल जो ऊपर जाता है उसको बोलते हैं सीनियर, और 35 साल और 36 साल से ऊपर 36-38 साल के बाद में फिर वो मास्टर में आ जाते हैं। जैसे आर्मी में, रेलवे में, एयरफोर्स में, नेवी में, तो उसका एज निर्धारित 25 एज है। 25 एज तक मतलब स्पोर्ट्स कोटा से आप लग सकते हो। लग सकते बाकी अदर जैसे कि गेम टीचर बनना है आपको, कोच बनना है आपको, तो आपका 35 प्लस मतलब वो बनते हैं, कोचेस वगैरह बनते हैं, और 23-25 से ऊपर बनेंगे तो वो प्लेयर बनेगा, प्लेयर बन के जाएगा। मतलब बच्चों के लिए कौन सा स्पोर्ट सबसे बेस्ट रहता है कि हाँ इसमें जब वो भी पहली बात तो उनका इंटरेस्ट किस गेम में है, पहले ये चीज यही देखना चीज चाहिए। है। पहले तो उन्हें छोड़ दो आप कि खेलने में स्टेडियम भेज दो या कहीं भेज दो जहाँ प्रैक्टिस करें, तो उनका इंटरेस्ट देखो, उन्हें पहले फिटनेस करने दो, उनका इंटरेस्ट देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। किसी किसी की बॉडी थ्रोइंग के लिए बनी होती है, किसी किसी की बॉडी रेस के लिए होती है, किसी की बॉडी वेट लिफ्टिंग के लायक होती है, तो उनका पहले बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका इंटरेस्ट किस गेम में है। वही बात है ना कि आप डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको इंजीनियर बनता है, इंजीनियर बना दिया। इंजीनियर बनना चाह रहा है तो उसको डॉक्टर बना दिया, फोटोग्राफर बनना चाहता है तो उसको अब जैसे अलग लाइन मैंने डाल दिया उसको। मेरे घर वाले कुश्ती के लिए ले गए थे, मुझे देखा वेट लिफ्टिंग अच्छा लगा, मुझे तो ये करना है, उसमें आ गया मैं। वही सचिन तेंदुलकर को अगर बोल दो डॉक्टर बन जा तो वो तो ऑब्वियसली यार, हाँ अब अनिवार्य। वो तो घर वालों को देखना है कि मेरे बच्चे को बनाना क्या है। बिल्कुल सही। अब प्रेशर डाल के आप उसको, वो चाहता है खेलना चाहता है तो उसको पढ़ा रहे हो आप, वो पढ़ना नहीं चाहता। अभी अपने भारत में मतलब 60% लोगों को ये नहीं पता है कि स्पोर्ट कोटे से भी नौकरी लगती है। पता नहीं ये है वो कहा भी ना खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ना। वो घर वाले बोल के सुना देते हैं, आपको जब कोई खेलता है ना, पहले मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा दादा, तो यही वाली कहावत बोल के सुना, मैं यार ये किसने बनाई है, मेरे को तो उसको ढूंढना है। कई लड़के ऐसे खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी थे हमारे बचपन में, जब हम दौड़ते थे गांव में, बागों में रनिंग करते थे, अच्छे भागते थे वो, लेकिन उनके घर वालों ने रोक दिया कि नहीं नहीं कि दौड़ के क्या करेगा, आज करेगा तो फिर कल से वही करेगा, भैंस चराएगा, ये काम धाम करेगा, किसानी, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अगर उन्हें अच्छा फैसिलिटी दिया गया था, उन्हें अच्छा स्टेडियम या कोच दिया गया था ना, तो आज अच्छे खिलाड़ी होते हो। ऑब्वियसली बहुत सारे खिलाड़ी हैं बहुत से जिनको ऐसे लोग यानी कि ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, और किसी घर वाले जो यानी कि वो नहीं चाहते कि गेम खेले या कुछ खेले, क्या पता बोले अगर मेडल मिलेगा तो जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो पैसा भी खर्च होता है, अगर खिलाड़ी बनाने के लिए पैसा भी खर्च होता है, मेन चीज और डाइट है सारा जो भी है। मेन चीज होनी चाहिए खिलाड़ी के अंदर पेशेंस। हाँ कभी आप ये मत सोचो कि यार मैं तो अब इतना उठा रहा था, अभी इतने भूखा हूँ मैं, कभी मत सोचो। आप प्रैक्टिस करते हो, एक बार मतलब एक समय ऐसा आता है कि आदमी अपनी एक जगह रुक जाता है, खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, फिर एक बार नीचे भी आता है, फिर वो आगे जाता है। वो बस आप पेशेंस रखो, अपनी प्रैक्टिस की ईमानदारी से करो, डेडिकेशन के साथ लगे रहो सब। बस जैसे जिम में भी आते हैं ना कई लोग कि आ जाएं तो 15 दिन में हाँ body आएंगे बन रही है। 10-15 दिन में बॉडी जिम में तो क्या है कि ऐसे लोग आते हैं देखेंगे। तो देखो थोड़े दिन के लिए आते हैं, हाँ भाई मैं महीना भर हो हाँ दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, दिवाली में बचे 1 महीना हाँ मुझे मेहनत करनी है, पेट कम हो जाए मेरा, 1 महीने में एप्स आ जाए बस। फिर उसके बाद फिर संक्रांत आ रही है, फिर शादी आ रही है, शादी आ रही है तो मैं शादी आ 1 गई महीने तो पहले body बना लेते आके बॉडी बना लूँ, और फिर उसके बाद में तो भर भी एक आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आप मतलब स्क्वाट लगा रहे थे और जिम के अंदर, तो वो रॉड टूट गई थी, है ना, उसके बारे में बताओ। वो रोड क्या था, उस दिन मैं 90% ट्रेनिंग करने वाला था, 95-90% ट्रेनिंग था हमारा, भैया भी थे साथ में, ये सब सपोर्ट में खड़े थे मेरे, तो वो उसमें 297 वेट लगा हुआ था। 297 जो जब मैंने 280 वेट लगाया था तो बाबा कट की हल्की सी आवाज़ आई थी, हम सबने इग्नोर किया, हमका शायद कहीं की अपनी हेड टूटी हुई जी कट की, फिर हम सबने इग्नोर किया। भाई साहब ने एक बार बोला भी कि यार शायद रोड की तो आवाज़ नहीं थी, मैंने कहा नहीं रोड की आवाज़ नहीं थी। फिर मैंने जब स्क्वाट लिया और स्क्वाट बैठ के जब हम जोर लगाते हैं ऊपर की तरफ, उठने की तरफ ना, तो वो हम उठे ऊपर की तरफ, रोड दबी नीचे की तरफ, उसी में रोड टूटी थी। तो लगी थोड़ी किसी की, ये लगी किसी की नहीं थी,
वहाँ पे बस थोड़ी ये अगर लॉक नहीं होता ना, हाँ अगर रोड के अंदर अगर लॉक लगा हुआ नहीं होता हाँ तो वो सीधी बाहर आती वो बस स्पीड से आती हो। हमारा जूनियर था ईश्वर प्रसाद, हाँ। तो वो जो पीछे खड़ा था हाँ वो बच गया था। ये बच गया, ये से लगता सीधा ये फट जाती हमको मैं साइड में था 297 किलो। 297 दो संदर्भ वो 90 प्रैक्टिस चल रही थी, नेशनल की प्रैक्टिस चल रही थी उसमें। 300 किलो ही होने को एक महीना हुआ था रोड पुरानी पर आए हुए रोड मेरे थी, को। नहीं चैलेंज की नई रोड, चैलेंज कंपनी की रोड थी वो। नहीं हाँ, कलकत्ता से मंगवाई थी मैंने वो। कितने की आई थी? वो 23,000 समथिंग अपने आई थी रोड। 23,000 की रोड एक महीने में? मैं तो हाँ। कुछ दिन तक हमारा रोड वर्ल्ड नहीं की छुआ था। फेमस रोड, वर्ल्ड की फेमस जो रोड है चैलेंज रोड, वो रोड टूटी थी। वो टूटी थी तो फिर कंपनी ने कोई वो क्लेम वगैरह कंपनी को मैंने नोटिस भी दिया था मैंने, हाँ तो उसके उन्होंने फिर दोबारा एक रोड भेजी उन्होंने हाँ टेक्निक से जो भी है प्रैक्टिस चेक करके जो अच्छे से उसको, हाँ तो उसके बाद उसने भेजा मुझे। उन्होंने कहा, मुझे कहा भी था कि बोला आपने मुझे मेरे को बदनाम कर दिया। तो मैंने बदनाम किया, मेरा अगर प्लेयर अगर घायल हो जाता तो नुकसान तो मेरा था, मेरा जिम का नाम खराब हो गया। मैं तो कुछ दिन तक हमारा रोड नहीं टच कर रहा था, डर गया था मैं। फिर भाई साहब ने मुझे समझाया कि ये जो खिलाड़ियों के साथ होता है, ऐसा हो गया था, बोला मुझे गेम ही नहीं जाना। गेम ही नहीं करना। डर गया था एकदम। बहुत गंदे तरीके से रोड टूटी थी ना, बीच से बिल्कुल। वही ना। और 3 दिन तक रोड नहीं छुआ। चौथा दिन फिर भाई साहब कह रहे हैं तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? कहा भाई साहब डर लगता है मुझे इसको ऐड से। हाँ फिर उन्होंने धीरे धीरे वेट लगाते गए, फिर धीरे बढ़ाते गए, फिर धीरे कॉन्फिडेंस आ गया, मेरा डर हट गया। फिर मैंने फिर प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। मतलब बच गए बहुत, बच गए। लग ज्यादा भी हो सकता था। हाँ। और भी जैसे किसी को मतलब आपने बताया कि हाँ आप भी ट्रेन करते हो, किसी को आपके अंदर ट्रेन करना हो तो मिलने आ सकता हो? हाँ हाँ तो मतलब भैया कि जिम का एड्रेस है ना नीचे मिल जाएगा आपको, वहाँ जाना, ठीक है? नेचुरल फिटनेस जिम। हाँ नेचुरल फिटनेस जिम, और और एड्रेस मिल जयपुर जाएगा। में। हाँ तो वहाँ जाके आप मतलब मिल सकते हो, ट्रेन भी कर सकते हो। और भैया तो वैसे ही काफी अच्छे हैं, भैया लोग काफी लोगों हाँ। को ट्रेन कर रहे हैं, मेडल वेडल जिताते तो हैं। भाई लोग सही है तो सब सही है। सही। अगर भाई सही नहीं है तो फिर तो बड़े भाई भी तो बेकार है फिर। हाँ वो भी है। तो धन्यवाद भैया, धन्यवाद पवन भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और आपका जो यूट्यूब चैनल है हाँ। वो अच्छे से चले और खूब तरक्की करे, मैं तो यही चाहता हूँ। बस भैया आपका साथ चाहिए। और राम जी का साथ रहेगा तो सबका साथ रहेगा, तो आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ, राम की कृपा है तो सब है। बस फिर भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।